बच्चों में तालीमी रग़बत के लिए इक़रा व रब्बुकल अकरम सूरह अलक़ आयत 3 7 मरतबा पढ़ें। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। 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 नज़र बद से हिफाजत के लिए माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 7 मरतबा पढ़ें। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। अली जनाब मसलकी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। कोरबटपुरा कुलगाम में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प का आगाज। इलाके में 2 से 3 अस्करियत पसंदों की मौजूदगी का जाहिर किया जा रहा है अंदेशा। गैर कानूनी फंडिंग मामला 18 अप्रैल को यासिन मलिक पर फर्द जुर्म तय किया जाएगा। NIA की खुसूसी अदालत में होगी कार्रवाई। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। PTI अरकान कौमी असम्बली से होंगे मुस्तफ़ी। इमरान खान का फैसला। पाकिस्तान में शोर व गुल जमहूरियत की अलामत। महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। पड़ोसी मुल्क में जल्द सियासी इस्तेहकाम के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रामनवमी के जुलूसों के दौरान तशद्दुद। 1 शख्स हलाक, कई हुए जख्मी। अक़लियतों के इमलाक नजरियातिश। बैरिस्टर ओवैसी ने की सख्त मजम्मत। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के जंगलात में 58 आतिशज़दगी के वाक़यात। पामपुर में आग बुझाने के दौरान 3 फॉरेस्ट मुलाजमीन झुलस गए। गांदरबल के सफापुरा में कानकनी के दौरान पेश आया हादसा। पत्थर की जद में आने से मजदूर की जान गई, 1 हुआ है जख्मी। राजौरी में मुर्दा पाए गए पुलिस एहलकार के घर वालों का पूंछ में एहतजाज। जाहिर किए कत्ल की शुबहात। जामा तहकीकात का किया गया मुतालबा। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने सदक़ात के ज़िमन में जारी किया बयान। फितरा जल्द अदा करने और क़ुरबा का ख्याल रखने की अवाम से की है अपील। और जम्मू में शिवसेना ने किया एहतजाज। गैर समाजी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म से किया गया मुतालबा। बढ़ेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। कोरबटपुरा कुलगाम से अभी भी खबर मिली है कि यहाँ अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान झड़प शुरू हुई है। यहाँ से मजीद तफसीलात का इंतजार है। और NIA की खुसूसी अदालत 18 अप्रैल को हुर्रियत पसंद रहनुमा यासिन मलिक के खिलाफ अस्करियत पसंदी के लिए फंडिंग करने के मामलात में बाज़ाब्ता इल्जामात तय करेगी। ख्याल रहे कि पिछले माह 19 मार्च को NIA की खुसूसी अदालत में गैर कानूनी फंडिंग मामले की आखिरी समाअत हुई है। NIA की खुसूसी अदालतें लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह सैयद सलाउद्दीन और दीगर पर भारत के खिलाफ मुजरिमाना साजिश रचने, मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद करने के काम सादर किए हैं। गैर कानूनी फंडिंग मामले में कश्मीर के दीगर हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ भी मुकदमे में इल्जामात वाज़े कर दिए गए हैं। इनमें हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम, बटा कराटे, आफ्ताब अहमद शाह, औतार अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट्ट उर्फ सैफुल्लाह के अलावा साबिक MLA इंजीनियर रशीद, ताजिर जहूर अहमद शाह बटाली के नाम भी इनमें शामिल हैं। वहीं 16 मार्च की जारी करदा हुक्मनामे में NIA के खुसूसी जज प्रवीण सिंह ने अपनी रूलिंग में कहा है कि पेश करदा तज्जियात इस बात की अक्कासी करते हैं कि गवाहों के बयानात और दस्तावेजी सबूतों ने तकरीबन तमाम मुल्जिमीन को एक दूसरे से और अलहदगी के एक मुश्तरका मकसद से जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की रहनुमाई और फंडिंग के तहत अस्करी तंजीमों के साथ उनके करीबी वाबस्तगी को इस्तेमाल करना चाहते थे।
वज़ीर की अदालत ने कामरान यूसुफ, जावेद अहमद भट्ट और सैयदा आसिया फिरदौस इंद्राबी को बरी कर दिया है। यह मामला जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की सरगर्मियों के मुतालिक अस्करी और अलहदगी पसंदों समेत मुख्तलिफ अस्करी तंजीमों लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जैश से मुताल्लिक है। और अब नजर डालेंगे पाकिस्तान में होने वाली हुकूमत की तब्दीली से जुड़ी अहम खबरों पर। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ बिला मुकाबला पाकिस्तान के 23वें वजीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक नए कायद ऐवान के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज मुनक़िद किया गया। पैनल के सरबराह अयाज सादक ने इजलास की सदारत की। दौरान इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजारत उज़्मा के इंतखाब का बाइकआउट करते हुए तमाम अराकीन के इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, जबकि इमरान खान ने इस्तीफा दे दिया। कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने भी कौमी असम्बली के इजलास की सदारत से मौजरत करते हुए कहा कि ज़मीर गवारा नहीं करता कि इस अमल का हिस्सा बनो, जिसके बाद अयाज सादक की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वोटिंग की गई और डिवीजन के जरिए वज़ीर आज़म का इंतखाब किया गया। शहबाज शरीफ आज रात पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 8 बजे वज़ीर आज़म के ओहदे पर हलफ लेंगे। गुलाम चाहिए, उनको करप्ट चाहिए, जिसकी बात के दादे हो, जो कौम को कहे कि भिखारी। कौम किस तरह खुददार है, खुददारी कल आपने देखी, पूरा पाकिस्तान निकल आया। फैसला किया है कि हम ना सिर्फ ये जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन है इसका बाइकआउट कर रहे हैं, पीटीआई का कोई कारकुन इसमें वोट नहीं डालेगा, और उसके साथ साथ इसके बाद हम असम्बली के अंदर खड़े होकर तमाम पार्लिमानी पार्टी जो है वो अपने इस्तीफे स्पीकर के हवाले कर देगी। रात को जो आपने मंजर देखे, पूरी ये जो खल्के खुदा बाहर निकली है, ये सारे ऐवान, ये सारी इमारतें। और इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इस बात की तौसीक़ की कि उनकी पार्टी की जानिब से अराकीन स्पीकर को इस्तीफा पेश करेंगे। इमरान खान ने कहा कि इस्तीफा देने से मुतालिक फैसला कर लिया गया है, ताहम इमरान खान ने आज असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। इमरान खान ने कहा जो इनके साथ है वो इस्तीफा देगा और जो इनके साथ नहीं है वो इस्तीफा नहीं देगा। पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि हम चोर लुटेरे वज़ीर आज़म के साथ कौमी असेंबली में काम नहीं कर सकते। इस्तीफों के हवाले से क्या फैसला हुआ है? बिल्कुल फैसला हो गया। क्या दे रहे हैं सर? दे रहे हैं सर, इस्तीफा दे रहे हैं। सॉरी खान साहब इस्तीफा दे रहे हैं। खान साहब 2 मिनट खड़े होने के बाद खान साहब इस्तीफों के हवाले से क्या फैसला हुआ है? बिल्कुल फैसला हो गया। क्या दे रहे हैं सर? दे रहे हैं सर, इस्तीफा दे रहे हैं। सॉरी खान साहब इस्तीफा दे रहे हैं। खान साहब 2 मिनट खड़े होने के बाद खान साहब इस्तीफों के हवाले से क्या फैसला हुआ है? बिल्कुल फैसला हो गया। क्या दे रहे हैं सर? और इसी बीच कौमी असेंबली में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद सबकदोश होने वाले वज़ीर आज़म की हिमायत में मुल्केर मुजाहरे जारी हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत में कराची ता खैबर पख्तूनख्वा अवाम सड़कों पर निकल आई है और अपने एहतजाज दर्ज किया है। RY न्यूज़ के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए अवाम की कसीर तादाद शहर शहर गाँव गाँव एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। इस्लामाबाद के F9 पार्क और 0 पॉइंट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सदर PTI और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान भर में अगरचे PTI की जानिब से एहतजाजी कॉल दी गई और एहतजाज मुनज़्ज़म किए गए, लेकिन अलग अलग मकामात पर लाखों अवाम सड़कों पर निकल आई है। उन्होंने इमरान खान के हक में फलक शगाफ नारे लगाए हैं, जबकि शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और उनके मुत्तहिदा महाज के खिलाफ सख्त तरीन नारेबाजी की। लोगों ने इम्पोर्टेड सरकार अमरीकी एजेंट नामंजूर के नारे लगाए हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि इमरान खान आइंदा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत के साथ दोबारा ऐवान में आएंगे और लुटेरों को इबरत का निशान बनाएंगे। Leader!
गली गली में शोर है, अमेरिका का जो यार 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 है, जो आखिरी फैसला होगा वो अवाम का होगा। इस जमहूरी निज़ाम में जो आखिरी आवाज़ होगी वो अवाम की होगी और अवाम की आवाज़ जो है वो इमरान खान है। दफा एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके लिए अवाम परेशान है। गवर्नमेंट गई है और अवाम परेशान है कि क्यों हमारे लीडर को हटाया गया है, क्यों हमारे लीडर के साथ उसको पीछा किया गया है। इंशाअल्लाह जो आखिरी फैसला होगा वो अवाम का होगा। इस जमहूरी निज़ाम में जो आखिरी आवाज़ होगी वो अवाम की होगी और अवाम की आवाज़ जो है वो इमरान खान है। दफा एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके लिए अवाम परेशान है। गवर्नमेंट गई है और अवाम परेशान है कि क्यों हमारे लीडर को हटाया गया है, क्यों हमारे लीडर के साथ उसको पीछा किया गया है। PDP सरबराह साबिक वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए यहाँ सियासी इस्तेकाम के क़याम के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान में जारी सियासी तातुल और बहरान पर इन्होंने इसको जमहूरियत की अलामत करार दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरियत का बोलबाला हो जाए। उन्होंने कहा कि हमसाया मुल्क में इस्तेकाम होना हमारे लिए भी बेहतर बात है। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में होने वाले हालिया हमलों के बाद कश्मीरी नौजवानों की गिरफ्तारियों की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। शहीद भुट्टो साहब कहते थे कि जो हिंदुस्तान है वो जमहूरी डेमोक्रेसी के शोरगुल की वजह से जिंदा है। आज मुझे लगता है पाकिस्तान में भी जमहूरियत का शोरगुल चल रहा है और कहीं ना कहीं उस मुल्क में भी डेमोक्रेसी जड़ पकड़ रही है। पर हम चाहेंगे कि एक स्टेबल मुल्क हो, हमारा हमसाया है वो स्टेबल हो वहाँ पर, और वो किसी जल्दी कोई फैसला कर लें ताकि वहाँ के जो जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत का बोलबाला है वहाँ भी हो जाए और वहाँ भी कोई सरकार बने या इलेक्शन हो जो वो चाहते हैं तो अच्छा रहता है। हमारे वहाँ हमसाया मुल्क में अच्छी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है। बहुत गलत है। देखिए ये पूरी कौम को सजा दे रहे हैं। अगर आपकी जंग मिलिटेंट के साथ है, आप मिलिटेंट को पकड़िए, मिलिटेंट के साथ जंग लड़िए, पर आम इंसानों ने क्या किया है? अभी परसों हमारे कश्मीर पंडित भाइयों पे हमला हो गया तो कोई 100-150 लड़का इन्होंने वहाँ बंद कर लिया। इसी तरह कल जामे मस्जिद में कुछ हो गया तो वहाँ से भी कई लड़कों को पकड़ के PSA में। तो ये तो ख्यालात की जंग है। जमहूरियत ख्यालात की जंग होती है। आप एक इंसान को कैद कर सकते हो, उसके ख्यालों को आप कैद नहीं कर सकते, उसको जेल में नहीं डाल सकते हैं। तो जब तक यहाँ इफ़ाम तफ़हीम, रिकन्सिलेशन, डायलॉग नहीं होगा यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के जवानों के साथ, तब तक ये पकड़ दकड़ जितनी भी ज्यादा करें उससे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग और दूर होते जाएंगे। और भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान भगवा तशद्दुद के नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। कई इमलाक को शदीद तरीन नुकसान पहुँचाया गया। भारत की 4 रियासतों में रामनवमी के जुलूस निकाले गए। इस दौरान मुबैना तौर पर भगवा इंतहा पसंदों की जानिब से की जाने वाली शरपसंदी के नतीजे में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद फूट पड़े, जिसमें मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक एक की हलाकत पेश आई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं।
गुजरात, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल और झारखंड में रामनवमी जुलूसों के दौरान ये तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। गुजरात, हिम्मतनगर और अम्बात इलाकों में रामनवमी के मौके पर शरपसंदों ने मुबैना तौर पर अक़लियतों के खिलाफ नारेबाजी की और यहाँ 2 ग्रुपों के दरमियान होने वाली झड़प में एक शख्स की मौत वाक़ई हुई है और कुछ अफराद जख्मी हुए हैं। भगवा शरपसंदों ने यहाँ अक़लियतों की दुकानात और दीगर इमलाक को नजर आतिश किया। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के खरगांव इलाके में इतवार के रोज रामनवमी जुलूस के मौके पर तशद्दुद फूट पड़ा। मुखालिफ ग्रुपों के दरमियान होने वाली संगबारी के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। फिरक़ेवाराना तशद्दुद से मुतासरा इलाके खरगांव में हुकाम की जानिब से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तीसरी जानिब इतवार के रोज ही मगरबी बंगाल के हावड़ा इलाके में रामनवमी जुलूस के दौरान फिरक़ेवाराना तशद्दुद के वाक़यात पेश आए और झारखंड के लोहारदगा के दिरही देहात में रामनवमी के मौके पर 2 फ़िरक़ों के दरमियान तसादुम के बाद यहाँ अवाम का इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वहीं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी रामनवमी के मौके पर मेस में नॉन-वेज की सरबराही पर मुबैना तौर पर ABVP के कारकुनों की जानिब से तलबा पर हमला किया गया, जिसमें दर्जनों तलबा जख्मी बताए जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी फिरक़ेवाराना तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि नफरत, तशद्दुद और तफर्रुक़ा हमारे प्यारे मुल्क को कमज़ोर कर रहा है। राहुल गांधी ने मुल्क में भाईचारा और अमन के क़याम पर जोर देते हुए मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ खड़े होने पर जोर दिया है। और इसी पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भगवा इंतहा पसंदी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। बैरिस्टर ओवैसी ने इतवार के रोज अपने एक ट्वीट में लिखा कि हिंदू हुजूम पुलिस की सरपरस्ती में इश्तियाल अंगेजी की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने राजस्थान के करौली, गुजरात के खंबात, हिम्मतनगर और मध्य प्रदेश के खरगों में पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत की है। उन्होंने गुजरात में एक मज़ार को नज़र-ए-आतिश करने का भी जिक्र करते हुए सख्त अल्फाज में मजम्मत की। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि बंदूक और तशद्दुद का रास्ता कब्रिस्तान की तरफ ही ले जाता है। इन्होंने कश्मीरी नौजवानों से अपील की कि वो किसी भी तरह के जज्बाती नारों की तरफ तवज्जो न दें। अल्ताफ बुखारी ने आज अपनी पार्टी के नौजवानों के इजलास को मुखातिब किया है। हमारे जवान काम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कर रही है, खुसूसी तौर जिला शोपियान में और मुल्क इलाकों में खत्म करना चाहते हैं वो एजुकेशन। उस वक्त आपको पता भी होती है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं ये बेईमान है, ये रिश्वतखोर है, इसकी नजर खराब है। चलो
अब्दुल कयूम भट्ट फॉर्मर 5 PDP। अब्दुल कयूम भट्ट ये है क्योंकि डिलिमिटेशन का एक्सपेक्टेड है कि फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा और उसके बाद उम्मीद है। बाकी अदरवाइज भी पॉलिटिकल एक्टिविटी तो चलती ही रहती है। ये नहीं है कि ज्वाइनिंग शायद हम एक नई जमात है हमारे लिए तो लोगों में जाना और लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना, अपनी वो मंशूर पहुंचाना जो हमारा लोगों के तय है। इसलिए हमारा तो ज़्यादा ही आपने देखा होगा 2020 जब से हम बने, पहले कोविड ने हमें रोका, उसके बाद तो हम दिन ब दिन जोड़ ही रहे हैं। आज अल्लाह के फजल से 20 के 20 जिलों में दफ्तर हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं। आज अल्लाह के फजल से 5.5-6 लाख से ऊपर मेंबरशिप हुई है। वादी कश्मीर में दर्जे हरारत मुसलसल मामूल से ज्यादा दर्ज होने के बीच महकमा मौसमियात ने हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिशों की पेश कयासी की है। महकमा मौसमियात ने पीर के रोज जम्मू कश्मीर में मंगल से 3 दिन तक बारिश की पेश कयासी की है। किसानों बागबानों से कहा जा रहा है कि वो इस दौरान ज़रूरी कामों को रोक दें। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि मगरिब से चलने वाली हवाओं के नतीजे में जम्मू कश्मीर और इससे मुलाहिका इलाकों को 12 अप्रैल दोपहर से 14 अप्रैल दोपहर तक मुतासिर करने का सबसे ज्यादा इम्कान है। इस सिस्टम से जेर असर 12 अप्रैल रात से 13 अप्रैल दोपहर के दौरान गर्ज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की सी दरमियानी दर्जे की बारिश होने का अंदेशा है। 14 अप्रैल पहले दोपहर तक वसी मकामात पर और इसके बाद दीगर मकामात पर हल्की बारिश के इम्कानात हैं। इस दौरान शबाना दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज होने का सिलसिला जारी है। पामपुर के शार जंगलात में आज आग बुझाने के दौरान महकमे जंगलात के 3 मुलाजिमीन झुलस गए हैं। जनूबी कश्मीर पामपुर के शार और बट दालू जंगलात में दरख्तों और झाड़ियों में आग लग गई, जिसको बुझाने के लिए फौरी तौर पर मुतालिका महकमे जात की टीमों ने इक़दाम किए हैं। वाज़ेह है कि मौसम खुश्क और गर्म होने के नतीजे में जम्मू कश्मीर के 58 जंगलात में आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में खुश्कसाली और मौसम में आने वाली शिद्दत के नतीजे में जंगलात में आतिशज़दी के वाक़यात हो रहे हैं। मुतालिका महकमे ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर के 8 और जम्मू के 50 जंगलाती इलाकों में आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए। की तरफ जो त्राल में आता है उधर से ये आग नमूदार हुआ और हमारे वाद साहब के बीच में घुस गया और उसी टाइम हमारे जो JCR है, हमारे डिपार्टमेंट के मुलाजिम है, कैजुअल लेबर है, फ़ौरन जाई मौका पर पहुंचे और बड़ी मशक्क़त के बाद 2 बीट हमने क्लियर किए हैं और उसके बाद बटतलब में आज हम हैं। आप खुद देखें कि किस तरह हमने ये कवर किया है, इधर इसको बुझाया। तो हमारी मेहनत अब आगे भी रहेगी, लेकिन रोजे में ना हमारे पास तो पानी का कोई बंदोबस्त है, इधर हाथों से किया है हमने ये। आप हमारे इन जवानों के हाथ देख सकते हैं कि क्या क्या हो गया है। और हमारी दो पार्टियां उस साइड है,
तो अभी अभी मुझे मैसेज मिली है कि एक लड़का वहाँ से ज़ख्मी हो गया है और उसके पहले भी हमारे 2-4 लड़के ज़ख्मी हो गए हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम जंगल को पूरी तरह से कवर करें, ये आग से बचाए और इसमें कोई बड़ा नुकसान होने न दे। तो यह हमारी कोशिश होगी, मेहनत होगी। तो हम अभी तो मुझे लगता है 30% अभी आग चलती है, तो इस पर भी हम इंशाल्लाह काबू पाएंगे। पूंछ के कुआं पर पंचायत के लोगों का कहना है कि वो पिछले 3 दिनों से इंतहाई खौफ व हरास से दो चार हैं। इनका कहना है कि पिछले 3 दिनों से इलाके के जंगलात में आग लगने के वाकयात रौनुमा हो रहे हैं। अगरचे महकमे जंगलात और दीगर महकमे जात की जानिब से आग पर काबू पाने के इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जिसमें मकामी लोग भी शामिल है। तमाम इन्होंने जंगलात की आग से रिहायशी इलाकों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ठोस इक़दाम का हुकाम से मुतालबा किया है। अब इसमें जैसा कि है काफ़ी देर से बारिश नहीं हुई है, उस बारिश की वजह से काफ़ी रोड़ा है और रोड़े की वजह से कभी कुछ पता नहीं चलता कैसे है। वरना जंगलात की काफ़ी टीम वहाँ मौजूद मौके पर पहुँची है। मैंने रेंज ऑफिसर साहब को भी देखा, वो भी गया है, फॉरेस्टर भी देखा, सब देखे, गार्ड भी 2-3 दिन से, और प्लस गाँव के लोग जितने भी हैं वो सब के सभी बुझा रहे हैं। मगर सर एक जगह होना चाहिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसे है ना, इनको एक कोई मतलब मजबूत से मजबूत कोई टीम बनानी चाहिए जो इस किस्म के हादसों को कंट्रोल करेगा साहब। उसके बीच में ऐसा है कि गांव के लोग भी कोशिश करते हैं, सब कोशिश करते हैं। कहना चाहते हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तो आ रहे हैं बेचारे, लेकिन क्या करेंगे, वो बंदे कम हैं। लेकिन रोडे की वजह से भी आग हर जगह पर, इधर नहीं हमारी वाटर स्रोतरी में भी लगी हुई थी आग, लेकिन वहाँ पर भी जंगलात वाले पहुँच रहे हैं, यहाँ भी पहुँच रहे हैं। लेकिन क्या इन्होंने एक कमेटी बनानी चाहिए गाँव की भी, कि कोई भी किसी चीज़ भी पूरी तरीके से इस चीज़ में वो एक्शन कर जाए ताकि ये आग के ऊपर कुछ ना कुछ काबू पा सके। वो दूसरी ये है कि रोड़ा भी बहुत ज़्यादा ऊपर से हो रहा है, गर्मी की वजह से जहाँ भी आग लगेगी तो वो तो जाएगी पूरे गांव में भी जलने का खतरा। 3 दिन से ये जल रहा है पूरा जंगल, जानवर मार रहे हैं, सब कुछ। हम यही कहते हैं कि हमारे रीजनल साहब तो बहुत अच्छे हैं, DFO साहब भी ठीक हैं, पूरा डिपार्टमेंट ठीक है कि वो लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा वो और कोशिश करेंगे गांव के बंदे की कमेटी बनाएं ताकि उनको किसी खाते में डेली वेजर तो नहीं है, लेकिन किसी न किसी खाते में वो रखें, उनको थोड़ा बहुत दें ताकि जंगल की हिफाजत कर सकें। जो बेजुबान है जानवर तो मरेंगे, लेकिन आबादी को जो मकान नज़दीक हैं वो भी जलने का खतरा है। लेकिन लोग अपना खुद दिफा कर रहे हैं, वहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जंगलात वाले भी साथ हैं। लेकिन मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने माह रमज़ान में इस बरस फितरा की कीमत का तयन किया है। इन्होंने कहा कि इस बरस सदक़ा फ़ित्र के रकम 65 रुपये तय की गई है। इन्होंने कहा कि अगर साहिब इस्तिताअत इस रकम में इजाफा करते हुए भी अपना सदक़ा फ़ित्र अदा कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि सदक़ा फ़ित्र की कीमत के तयन को पहले अशरे में इसलिए किया गया है ताकि मुस्तक़ीन को इसी माह में बर वक्त उनका हक़ पहुँचाया जा सके। मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कहा कि सदक़ा फ़ित्र करीब रिश्तेदारों, मोहताजों, नादिरों, यतीमों और मुसाफिरीन को दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस साल
सदक़े फ़ित्र 65 रुपया फ़ीकस मुकर्रर किया गया। अगर साहिब इस्तिताअत और मुतमव्विल हजरात ज़्यादा देना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। हमने पहले अशरा में इसका ऐलान इस मकसद से किया कि जो लोग कमज़ोर माली हालत के शिकार हैं वह अपने साथ अपने कुंबे में मौजूद दूसरे लोगों की बरवक्त मदद कर सकें ताकि वो भी जश्न मसरत में मुसलमानों के साथ शामिल हो जाए। सदक़े फ़ित्र अपने शहर और बस्ती के मोहताजों, अपने गरीब मुफलिस रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों को देना चाहिए। मस्जिदों और खानकाहों, ज़ियारतगाहों पर सदक़े फ़ित्र सर्फ करना हरगिज़ जायज़ नहीं। न ये किसी सियासी या नीम सियासी या मजहबी तंजीमों को ये सदक़े फ़ित्र दिया जा सकता है, न रिफ़ाए आम के कामों पे इसको सर्फ किया जा सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तौमतुल मसाकीन फरमाकर दूसरों के लिए जवाजियत के दरवाजे बंद कर दिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन आमीन। बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत।